हे गाइस, टुडे वी रिवाइज पित्त दोष। तो पित्त दोष में सबसे पहले है निरुक्ति। तो इसकी तप संतापे धातु से इसकी निरुक्ति हुई है। देन आते हैं इसके गुण। तो सह स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु, ये इसके गुण होते हैं। देन आता है इसका कर्म। तो कर्म में श्लोक दिया गया है दर्शनम पत्ति ऊष्मा च शूत्रश्ना देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकाजनम। इसका अर्थ है कि जो प्राकृत पित्त के कर्म है वो है देखना, आहार आदि का पाचन करवाना और शरीर में ताप को बनाए रखना, भूख लगाना, प्यास लगाना और प्रभा कांति मतलब शरीर को कांति युक्त रखना और मन को प्रसन्न रखना और मेधा को बनाए रखना। अब हम बात करते हैं पित्त दोष के स्थान की। तो नाभिर आमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसय द्रक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः, ये सभी पित्त दोष के स्थान है और यहाँ पर मुख्य स्थान बताया नाभि को। अब हम बात करें पित्त दोष के टाइप्स की। तो 5 टाइप होते हैं: पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। तो सबसे फर्स्ट आता है पाचक पित्त। तो पाचक पित्त आमाशय और पक्वाशय के बीच क्षुद्रांत में और अग्नाशय में पाया जाता है और आहार का पाचन करवाता है। देन आता है रंजक पित्त। रंजक पित्त आमाशय, हृदय, यकृत और प्लीहा में पाया जाता है, रस को रंगने का कार्य करता है। देन आता है आलोचक पित्त। आलोचक पित्त दृष्टिमंडल में पाया जाता है और देखने का कार्य करता है। देन आता है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त प्रथमा अवभासिनी त्वचा में पाया जाता है और ये त्वचा को कांति युक्त रखता है। और लास्ट है इसमें साधक पित्त, जो हृदय में पाया जाता है, बुद्धि मेधा इनको विकसित करने का कार्य करता है। देन अब आते हैं पित्त क्षय के लक्षण। तो श्लोक दिया है पित्त क्षये मंदोष्मग्निता निष्प्रभत्वम च, मतलब कि जो जठराग्नि है वो मंद हो जाएगी और शरीर की ऊष्मा भी मंद हो जाएगी और प्रभा भी कम हो जाएगी, प्रभा का भी क्षय हो जाएगा। अब आते हैं पित्त वृद्धि के लक्षण। तो पित्त वृद्धो पिताव भासिता संतापय शीत कामित्वम अल्प निद्रता मूर्छा बलहानि इंद्रिय दौर्बल्यम पीत विनमूत्र नित्यत्वम च। इसका अर्थ है कि जब पित्त की वृद्धि हो जाएगी तो शरीर में पीलापन दिखाई देगा और संताप मतलब कि शरीर में ताप बढ़ जाएगा, शीत आहार की इच्छा होगी, निद्रा अल्प हो जाएगी और बेहोशी, मूर्छा मतलब बेहोशी, और इसमें बल की हानि हो जाएगी और इंद्रियां दुर्बल हो जाएंगी और जो मूत्र पुरुष है उनमें पीलापन दिखाई देगा।